ट्रंप ने जंग खत्म करने के हवाले से ईरान की तजवीज को एक अहमकाना तजवीज करार दिया। ट्रंप ने कहा, मैं शी जिनपिंग की बहुत इज्जत करता हूं, प्रेसिडेंट शी की, जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उम्मीद है वो भी मेरी इज्जत करते होंगे। ट्रंप ने कहा कि मैं कुर्दों से बहुत मायूस हुआ हूं, क्योंकि कुर्दों को इन्होंने पैसा, असला, सारा कुछ दिया था कि ईरान के अंदर जाके आप लड़ाई करें और ईरानियों को तंग करें, उनकी फोर्सेस को एंगेज करें। कुर्दों ने ऐसा नहीं किया, वो असला भी खा गए। ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया कि ईरान ने अपने खत में एटमी हथियारों के हुसूल की कोशिश ना करने का जिक्र तक नहीं किया। ट्रंप ने अमरीकी तजवीज पर ईरानी जवाब को कचरे का ढेर करार दिया और कहा कि उन्होंने उसे पढ़कर मुकम्मल भी नहीं किया क्योंकि यह वक्त का ज़िया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की जानिब से एक ऐसी दस्तावेज के लिए 4 दिन तक इंतजार किया जिसे तैयार करने में 10 मिनट से भी कम वक्त लगता है, तो 4 दिन हम इंतजार करते रहे। साथ में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सफारतकारी बिल्कुल मुमकिन है। मेरा उनके साथ 4 या 5 मरतबा मुआहदा तय पा गया था, लेकिन फिर उन्होंने अपना जहन बदल लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ना एक और बात भी कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी तजावीज अहमकाना है, जंगबंदी मुआहदा बिस्तरे मर्ग पर आखिरी सांसें ले रहा है, यानी किसी वक्त भी हम जंगबंदी खत्म कर सकते हैं और दोबारा लड़ाई कर सकते हैं। यह बात इसराइली अखबारात ने भी कही। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से बमबारी करने वाला था, लेकिन फिर अमन को एक मौका और देने की कोशिश की गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? नंबर 1, वो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसको दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं, प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस के नाम से या किसी और नाम से, कि जनाब हम फिर कोशिश कर रहे हैं यहां से आपने हुर्मुज़ को खोलने की, और इसी बहाने एक जंग शुरू कर सकते हैं। दूसरा, वो ईरान के जो बाकी मानदा अहदाफ हैं जिनका उन्हें लगता है कि यहां पे अटैक किया जाना चाहिए, वहां पे बड़े शदीद हमले भी कर सकते हैं। फिर ईरानी जो सियासी क़यादत है उसको निशाना बनाया जा सकता है ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसी सियासी क़यादत आ जाए जिसके साथ आसानी हो अमेरिका को और पाकिस्तान को या बाकी ममालिक को डील करने में, क्योंकि ये वाली क़यादत तो एक लिमिट से ज्यादा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है, यानी बहुत कमजोर मरहले में पहुंच गई है और किसी भी वक्त जो है वो जंगबंदी खत्म हो सकती है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। अच्छा, इसके साथ ना एक और डेवलपमेंट है जो अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट की, और ये खतरनाक चीज है। ऐसी चीजें नॉर्मली रिपोर्ट नहीं की जाती, लेकिन अमेरिका ने इसको रिपोर्ट किया है। ये जिब्राल्टर का एक एरिया है, ये मैं आपको बताता हूं, ये एक जजीरा है। जिब्राल्टर जो है ये स्पेन और मराकश के बीच में एक एरिया है। यहां पे रिपोर्ट हुआ है कि अमेरिका ने अपनी एक आबदोज पहुंचाई है। नॉर्मली इस आबदोज की लोकेशन नहीं बताई जाती, लेकिन अमेरिका ने बताया, उनके मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने जौहरी सलाहियत की हामिल आबदोज जिब्राल्टर पहुंचा दी है और खित्ते में शदीद कशीदगी पैदा हो सकती है इसके आने के बाद। ये जो जिब्राल्टर में आने वाली आबदोज है ये बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है और इसके पास एटम बम भी है और ये एटमी हमला करने की सलाहियत रखती है। और अब ये मूव करती हुई जिब्राल्टर तक पहुंच गई है, तो यहां से इसको बहुत कम टाइम लगेगा अगर ये अटैक करना चाहती है। और अगर इन मिसाइल्स की रेंज ज्यादा है तो ये यहां से भी अटैक कर सकती है, यहां से भी ये हमला कर सकती है। लेकिन अल्लाह ना करे इस किस्म की लड़ाई हो दुनिया में, मगर हालात जो है वो लड़ाई के बगैर ठीक होते हुए दिखाई मुश्किल से दे रहे हैं। एक रिपोर्ट नाजरीन और आई है और ये अमेरिका के असलहे के हवाले से रिपोर्ट है और ये फॉक्स न्यूज ने अब रिपोर्ट दी है। उन्होंने एक मरतबा फिर तस्दीक की है कि अमेरिका का जो असला खाना है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान के साथ जो लड़ाई अमेरिका ने लड़ी है ये लगभग 1-1.25 महीने के अंदर ही जाया हो गया। मेरा सवाल यह है कि रशिया गुज़िश्ता कई सालों से यानी 2022 से लड़ रहा है, आज 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लगभग सवा 4 साल हो गए रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है। यूक्रेन को सारी दुनिया वेपन दे रही है और रशिया के हथियारों के जखीरे खत्म नहीं हो रहे और वो लगातार लड़ाई लड़ता चला जा रहा है यूक्रेन के साथ। तो अमेरिका के पास क्या इतने थोड़े हथियार थे या अमेरिका ने इतनी पावरफुल स्ट्राइक की है कि उन्होंने अपने बेहतरीन हथियारों के एक बड़े जखीरे को, कोई चीज उनकी 50% कम हो गई, कोई 30% कम हो गई, कोई 45% कम हो गई, उनके मिसाइल, उनके इंटरसेप्टर्स, उनके टॉमाहॉक मिसाइल्स, ये सारे और क्रूज मिसाइल खास तौर पे, ये जिस तरह अमेरिका ने फूंक दिए ईरान के अंदर, अगर इनको 2 महीने और लड़ाई लड़नी पड़े ईरान के साथ तो फिर तो अमेरिका किसी और से जंग लड़ने के काबिल नहीं बचेगा फिर, इस हिसाब से जैसे वहां से रिपोर्ट हो रहा है। तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी सोचने वाली बात है। पंजाब पुलिस ने जुल्म किया, एक मरतबा फिर शरीफों के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान का जो सबसे हरदिल अजीज लीडर है
जिसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा, यानी इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं कि 90% मकबूलियत उसके पास है। हम जब भी कोई सर्वे करते हैं तो आसिम मुनीर सर्वे में कहीं दिखाई नहीं देते। हम जब भी कभी चेक करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी, चाहे वो शहबाज शरीफ की शक्ल हो, नवाज शरीफ की शक्ल हो, जरदारी की शक्ल हो या आसिम मुनीर, इन्हें देखना भी नहीं चाहता, इनकी बात भी नहीं सुनना चाहता। और यही वजह है कि ये जब तक मुसल्लत रहेंगे पाकिस्तान नीचे ही जाएगा। ये पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की रियासत को अब ये फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने इस टोले को प्रोटेक्ट करना है या पाकिस्तान को करना है, क्योंकि ये तो बात नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब की बहनें अदालती अहकामात के साथ एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से मिलने के लिए पहुंची। उन्होंने मुलाकात करनी थी लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। फिर दोबारा से वो धरना देकर बैठ गई। उन्होंने कहा जी हम तो यहां से नहीं जाते, हमारे भाई से हमारी मुलाकात करो, हमारे पास अदालत का ऑर्डर है, आप उसे कैद तन्हाई में नहीं रख सकते। खाली इमरान खान साहब को नहीं, 2.5 महीने हो गए लगभग इमरान खान की एहलिया को भी मिलने नहीं दे रहे। उनकी मुलाकातें भी उनकी फैमिली से रोकी हुई है। हालांकि वो खातून, उनके बच्चे, उनकी बाकी फैमिली जो मिलने के लिए आती है, भाई उनको तो मिलने दें आप, कम से कम खातून का तो एहतराम कर लें। लेकिन इतना खौफ है और इतनी नफरत है कि वो खातून की मुलाकात भी उन्होंने रोकी हुई है। और इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए उनके फैमिली के लोग गए, वो जाकर वहां पे बैठ गए। लोग बहुत बड़ी तादाद में गए थे, रात गए, आपको पता है लोग वापस जाते हैं, उनकी तादाद कम होती है। और उसके बाद हर मर्तबा एक ऑपरेशन होता है। तो इस रात क्या हुआ, ये गुज़िश्ता रात जनाब सबसे पहले लाठी चार्ज हुआ, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, कुछ जो नौजवान हैं उनको पकड़ के ले गए पुलिस वाले, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें टॉर्चर किया। अच्छा, इसके बाद जनाब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया एक मरतबा फिर निहत्ती खवातीन के ऊपर। अब 70 साल उम्र है खवातीन की, 68, 69, 71, 73, ये उनकी उम्र है। अब इतनी बुजुर्ग खवातीन के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर ठंडा पानी फेंक रहे हैं, वो भी केमिकल मिला हुआ। बहुत सारे लोगों ने इस बात की शिकायत की कि ये पानी आम पानी, सादा पानी नहीं है। बहरहाल इन्होंने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उसके बाद इमरान खान साहब की तीनों बहनों को, फैमिली के दीगर लोगों को और चंद जो कारकुनान वहां पे मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नईम हैदर पंजूता साहब थे, मैंने वहां देखा शाहिद खटक साहब थे, कुछ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, ये लोग गिरफ्तार हो गए। कुछ खवातीन भी दूसरी गिरफ्तार हो गई और इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस गाड़ियों में डालकर ले गई। अलीमा खानम ने एग्जैक्टली वैसे ही यूं करके मुक्का बनाया जैसे इमरान खान ने मुक्का बनाया था। जो करैक्टर इमरान खान ने शो किया वही करैक्टर इमरान खान की बहनें भी शो करती हैं। और इन्हें ले जाके चक्री के पास एक वीरान इलाके में छोड़कर पुलिस फिर भाग गई, जैसे वो हमेशा करते हैं। तो एक मरतबा फिर वही जुल्म, वही जबर। अलीमा खानम ने बाद में बात की और उन्होंने एक बयान जारी किया रिहाई के बाद। उन्होंने कहा जी कि सबको निकलना पड़ेगा, यहां 10,000 आदमी अगले हफ्ते इकट्ठा होना चाहिए कम से कम। उन्होंने कहा आप किसी कॉल का इंतजार ना करें, किसी ऑर्डर का या हुक्म का इंतजार ना करें, आप निकलें। फिर उन्होंने कहा कि लीडरशिप को निकलना चाहिए और अगर लीडरशिप नहीं निकलती तो उनका इंतजार ना करें, आप निकलें इमरान खान के लिए। हम इमरान खान के लिए आते हैं, हम अपने दिल से आते हैं और जो लोग यहां पे आकर बैठे वो अपने दिल से पूछ कर आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, वो किसी ऑर्डर के तहत नहीं आते। लिहाजा आप सबको यहां पे आना पड़ेगा। इमरान खान आपकी लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने बार बार कहा और खुद ये भी बताया कि मुझे 5 साल के लिए मुझे अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। मेरे खिलाफ इन्होंने फैसला लिख रखा है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने भाई के लिए आएंगे। उन इमरान खान की बहनों ने अब वो वाटरप्रूफ वो रेनकोट्स पहने हुए थे और इसके बावजूद उन्हें पानी भी मारा गया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और केमिकल वाला पानी है। उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। अब इसमें अलीमा खानम साहबा के 2 स्टेटमेंट्स और हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अलीमा खानम साहबा का एक स्टेटमेंट तो ये है कि अगर आप लाहौर का हाल देख लेते, मेन मार्केटें बंद थी, जमान पार्क में लाइटों की जो लाइट्स की तारें हैं वो काट दी गई थी। आप ये ना देखें कि हम कितनी हैं तादाद में या हमारी तादाद कितनी है, आप ये देखें कि ये लोग कितने डरे हुए हैं। ये अलीमा खानम का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा ये चाहते हैं इमरान खान चुप रहें, सियासत छोड़ दें, यानी 90% पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी ना करें तो इमरान खान के केसेस खत्म हो जाएंगे। इमरान खान साहब ये बात ना माने, उन्होंने केसेस का मुकाबला किया। अब ये नाजायज हुक्मरान चाहते हैं इमरान खान की आवाज बंद कर दें। इमरान खान को इसलिए कैद तन्हाई में रखा है, इस गैर आईनी गैर कानूनी हरकत को हम कैसे कबूल कर लें। अच्छा, एक और चीज जो है वो अलीमा खानम ने कही कि हम चंद खवातीन हैं और बुजुर्ग खवातीन हैं और हमारे ऊपर ताकत का इतना ब्रूटल इस्तेमाल जो है वो पुलिस करती है
और अगर आप कोई दुश्मन मुल्क से तो नहीं आए हुए। दूसरा, अगर ये खवातीन की तादाद ज्यादा हो तो फिर ये क्या करेंगे? यानी ये उनका एक सवाल है। और उन्होंने ये कहा कि 10,000 लोगों को पहुंचना चाहिए अडियाला के बाहर और आकर बैठे वहां पे अपने लीडर के लिए, इमरान खान को बाहर निकालें, वो आपके लिए जेल काट रहा है। बहरहाल ये बड़ा जुल्म है, ज्यादती है। ये जब भी हम देखते हैं हर दफा इसी तरह के मनाजिर नजर आते हैं। अब ये देखें ना, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इमरान खान साहब के दौर की है ये इमरान खान साहब ने अपने दौर में हुक्म जारी किया था। जब नवाज शरीफ बीमार था तो इमरान खान ने कहा था कि वजीर आला को वजीर आजम ने हुक्म दिया कि मरियम नवाज को वालिद से मिलने की इजाजत दें और उन्हें वालिद से मिलवाएं। जब नवाज शरीफ साहब के घर में फौतगी हुई थी तो इमरान खान साहब ने ना सिर्फ उन्हें फौरी तौर पे पैरोल पे भिजवाया था प्रोटोकॉल के साथ, बल्कि जो उनकी घर में रुकने की मुद्दत थी उसमें इजाफा भी कर दिया था कि ये जब तक रुकना चाहते हैं इनको रुकने दें, इन्हें वापस जेल में ना लेकर जाए। ये इमरान खान साहब का ज़र्फ था। और एक उनके दुश्मन है जो बहुत ही कम ज़र्फ है और उन्हें बिल्कुल कोई इंसानियत का या इखलाकियात का कोई पास ही नहीं है, इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जो लोग मीना खान अफरीदी के एक स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा तत्ते तवे पे बैठे हुए थे, यानी मुझे भी तकलीफ हुई इस बात की कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मैंने खुद कहा कि वो ट्रैप हो गए, या मैंने कहा कि ये इसको जवाब नहीं फराहम किया जा सकता जो उन्होंने बात की, ये बात होनी नहीं चाहिए, इस लेवल पे बात जानी नहीं चाहिए। उन्हें बहुत इंस्टिगेट किया गया, बहुत ज्यादा उनको आसाब शिकन किस्म का उन्होंने दिन गुजारा, लेकिन ये स्टेटमेंट देकर वो ट्रैप हो गए। मुझे ऐसा लगता है और उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुद कहा कि इसका कोई जवाब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो लोग तत्ते तवे पे बैठ गए थे, जो अब तक नहीं उठ रहे, अभी तक पुड़क रहे हैं, उछल रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, वो ये बताएं कि इन बुजुर्ग खवातीन के ऊपर ठंडा पानी फेंकने, इनको गिरफ्तार करने, लाठियां मारने के ऊपर वो क्या बात करेंगे। यानी एक वजीर का एक जुमला आपको चुभ गया जिसमें उसने किसी का नाम भी नहीं लिया, बकौल उसके वो कहता जी मैंने नाम ही नहीं लिया। लेकिन दूसरी तरफ खवातीन को, साबिक वजीर आजम की बहनों को मारा जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, गाड़ियों में डाला जा रहा है, आप उसके ऊपर कुछ बोलते ही नहीं। आपके लिए वो नॉन इश्यू है। क्या हम किसी बादशाह में रहते हैं कि ये बादशाह सलामत की फैमिली है, इनके बारे में कुछ होगा तो बहुत शोर मचेगा, और ये जो दूसरी फैमिली है ये कीड़े मकोड़े हैं, इनके बारे में कुछ भी हो कोई बात ही नहीं करेगा। पूरे के पूरे टॉक शो कर दिए कि मीना अफरीदी ने ये जुमला क्यों बोला। भाई ठीक है, जो गलत बात है वो गलत बात है, लेकिन यहां पे भी तो नजर करम करें। वो इधर भी तो ज्यादतियां हो रही हैं। इद्दत वाले केस के ऊपर तुम लोगों ने कितने प्रोग्राम किए मुजम्मत में। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।